पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को वेस्ट एशिया या अफ़गानिस्तान से इतना अलाइन्ड रखा कि हमने जितनी भी ग्लोबल डेवलपमेंट्स थी, जिसमें ख़ासकर इंडो पैसिफ़िक की डेवलपमेंट है, उस पे ध्यान ही नहीं दिया। और मैं आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से इस हवाले से बोल भी रहा हूँ, आवाज़ भी उठा रहा हूँ। मेरी आवाज़ खैर किसने सुननी है वो एक और बात है, लेकिन एज़ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हमारा ये काम है कि ट्रेंड्स को समझें। फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस जो साउथ एशियन कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर बात की जाए। अभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती हैं, विक्टोरिया नुलैंड, वो ट्रैवल कर रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका। और एक बड़ा वो डेलीगेशन लेके जा रही हैं। और मुझे याद है कि इस तरह के डेलीगेशंस को हम भी कभी इस्लामाबाद में मिला करते थे और अक्सर का पता चलता था जी अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स आ रही हैं, तो मुलाकात होगी। अब प्राइमरीली ये जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका में, ये डिस्कशन करेंगी इंडो पैसिफिक के ऊपर। ये इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान एक मैरीटाइम कंट्री है और हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए था या अपनी अलाइनमेंट करनी चाहिए थी। मुझे एक दफ़ा एक पाकिस्तानी सफारतकार डिप्लोमेट से मिलने का मौका मिला और मैंने अपना जिसे कहते हैं ना गुस्सा शेयर किया, रंज शेयर किया। मैंने कहा जी हम क्यों अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं? और जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, मैं जब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझ रहा हूँ कि बैक इन 2011 जब अमेरिका ने अपनी डायरेक्शन जो है वो बदली थी फ्रॉम इराक एंड अफगानिस्तान, 2011 की बात है, आज की बात नहीं है। देखिए 10 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया, 12 साल पहले, और आज वो मैच्योर कर रहे हैं उन चीज़ों को। उन उस वक़्त हिलरी क्लिंटन ने लिखा था कि हमारा मुस्तकबिल वो अफ़गानिस्तान में नहीं डिसाइड होना, या हमारा मुस्तकबिल जो है वो इराक में डिसाइड नहीं होना, वो एशिया पैसिफ़िक में डिसाइड होना। और हाँ, उस वक़्त वो उस तरह एशिया पैसिफ़िक कह रहे थे, उस वक़्त ये इंडो पैसिफ़िक का जो नोमेनक्लेचर है, ये अभी उस तरह वाज़ेह नहीं हुआ था। अब आप मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान का कोई पता नहीं है कि इंडो पैसिफ़िक में क्या हो रहा है। यही सारे के सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ये जब सार्क का हिस्सा हुआ करते थे और हम इनके पार्टनर हुआ करते थे। अभी एक-एक करके कुछ इंडिया इनको ड्रैग करके ले गया। आपको याद है रिसेंटली जब मैंने ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात की कि जिसमें इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो अलॉन्ग विद द पार्टनर्स फ्रॉम मालदीव्स एंड श्रीलंका, और वो साथ बांग्लादेश को भी मिला रहे हैं। साथ उन्होंने कुछ अफ्रीकन ममालिक को भी मिलाया हुआ है। सो इंडिया जो है उसने अपने इन्हीं साउथ एशियन पार्टनर्स का रुख इंडो पैसिफिक की तरफ कर दिया। अब आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश के ऊपर ज़ाहिर बात है वो लगा हुए हैं क्या उसे बोलते हैं, इनकी सैंक्शंस लगी हुई थी। अक्सर जो जो बंगाली हैं वो परेशान रहते हैं। उसका एक है रैपिड एक्शन बटालियन जो कि ह्यूमन राइट्स की जो सैंक्शंस थी। और अभी इस बांग्लादेश में भी जब जा रहे हैं वो, तो उनका 8 पार्टनरशिप डायलॉग हो रहा है बांग्लादेश के साथ, और ये ढाका में होगा। इसी तरह ज वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि ये जो डिस्कशन है वो ये होगी कि जनाब आइंदा मुस्तकबिल में बांग्लादेश के साथ किस तरह डील करना है। बांग्लादेश ने 50 जो उनके डिप्लोमैटिक 50 साल हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि अब ये जो मुल्क है, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं, इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है बिकॉज़ ऑफ इंडो पैसिफिक। मुझे याद है आज से 1 डेढ़ साल पहले जब मैं फ्रांस गया था एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ बांग्लादेश के भी मिलिट्री के लोग भी थे, थिंक टैंक्स के लोग भी थे। तो उन लोगों ने अपना बंगाली जो डिप्लोमेट्स थे या लोग थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि क्या हमारी जो पोज़ीशन है और हम क्या करना चाहते हैं। और बांग्लादेश उस वक़्त भी मैंने सुना कुछ नेवी के लोग थे, कुछ उनके फॉरेन ऑफिस के लोग थे, और वो किस तरह चीज़ों को एंगेज करना चाह रहे थे, और वो समझ रहे थे कि हमें अमेरिका के साथ मिल के इंडो पैसिफिक में जो नया ऑर्डर आ रहा है, उसमें वो एक अपना रोल चाहते हैं। गो कि चाइना का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है वहाँ पे। बांग्लादेश में। और आपको पता है कि जो चाइनीज़ हैं वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश जो है वो क्वाड का मेंबर बने। थोड़े दिन पहले भी जब मैंने इसके ऊपर बात की थी, अगर आपको याद हो, मैंने इस पे एक वीलॉग बनाया जब हमने ये डिस्कस किया कि जो चाइना है, वो किस तरह बांग्लादेश के अंदर एक मेंटेनेंस फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रहा है।
ایک اپنے میزائل سسٹم کی جس کو ظاہر بات ہے انڈیا تو سمجھتا ہے کہ جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ انڈیا کو بھی ظاہر بات ہے وہ سارا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اب وہ ظاہر بات ہے کہ انڈیا جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ڈسکشن ہونی ہے جناب کہ یہ کیا انڈو پیسفک کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ڈسکشن ہونی ہے۔ اب پاکستان اس ساری گلوبل ڈسکشن سے جو ریجنل ڈسکشن میں کہہ رہا ہوں اس سے باہر ہے۔ ہمارے کیا مسائل ہیں؟ ہم وہی پرانے رونے رو رہے ہیں جناب افغانستان میں یہ ہو گیا، اسلاموفوبیا یہ ہو گیا، جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنلی ہماری جو ڈیموکریٹک معاملات ہیں وہ خراب پڑے ہوئے ہیں اور ہم وہ اپنی پرانی کہانی سنا رہے ہیں۔ اور ادھر وہ جو انڈیا کا تو خیر ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ ہے ہی ہے۔ بنگلہ دیش جو ہے وہ آئی ٹی میں وہاں پہ انویسٹمنٹ جو امریکنز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسے بزنس پارٹنرشپ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انہینس کر رہے ہیں بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں چائنا کا جو زیادہ انفلوئنس ہے اس کو انڈیا کے ساتھ مل کے بنگلہ دیش میں کم کرنا ہے۔ So India and America جو ہے they are working together to reduce the Chinese influence. چائنا کا ظاہری بات انڈیا کا ظاہری بات ہے کہ انڈیا نے ایک اپنے بائیلیٹرل امپورٹنٹ تعلقات تو ہیں لیکن امریکنز جہاں پہ جاتے ہیں وہ ہیومن رائٹس کا وہ جو ہے نا ریکارڈ پکڑ لیتے ہیں اور اب یہ ظاہری بات ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے جی آپ کی ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم آپ کی انفورس ڈسپرنسیز کو بات کرتے ہیں، ڈیجیٹل سیکیورٹی کے اوپر آپ سے بات کریں گے، لیبر رائٹس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اب بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کرتا رہتا ہے لیکن یہ ڈیلیبریٹلی ان کے اوپر یہ جسے کہتے ہیں نا امریکہ نے تلوار رکھی ہوئی ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ ہم چائنیز سے جو ہے وہ ان کے انفلوئنس سے نکال سکیں کسی نہ کسی حد تک۔ اچھا انڈیا جو ہے وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھتا ہے، انڈیا کا تو دیکھ لیں وہ رشیا سے آئل لے رہے ہیں تو وائٹ ہاؤس کے اس کی اسٹیٹمنٹ کل دوبارہ آئی ہے انہوں نے کہا یہ جو سینکشن ہے یہ انڈیا پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ اب آپ امیجن کریں نا کہ کس طرح وائٹ ہاؤس کلیریفیکیشنز دے رہا ہے when it comes there۔ اب اگر بنگلہ دیش کا سیکیورٹی کوآپریشن دیکھا جائے تو یہ کچھ ایسے ہیں جو سیکیورٹی کوآپریشنز بنگلہ دیش کر رہا ہے جس طرح جنرل سیکیورٹی آف ملٹری انفارمیشن ایگریمنٹ ہے یا ایکوزیشن اینڈ کراس سروسنگ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ بیسیکلی ڈیفینس ایگریمنٹس جو بنگلہ دیش کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ پھر اسی طرح انڈو پیسفک میں ٹیررزم کے حوالے سے جو ہے وہ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیفینس ایگریمنٹس مزید جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ کس طرح کیونکہ بنگلہ دیش کو وہ ایک ایسے انڈو پیسفک پارٹنر کے طور پہ لے رہے ہیں امریکنز۔ جب آپ ان کو انڈو پیسفک پارٹنر کے طور پہ لیں گے تو آپ کو وہ انویسٹمنٹ